नमस्कार। आपका अखबार के संख में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ कांग्रेस पार्टी और उसके साथी दल उनको पद से हटाने का प्रस्ताव लेकर आए। कल यानी बुधवार को ये प्रस्ताव लोकसभा में ध्वनिमत से गिर गया। यानी कांग्रेस पार्टी और उनके साथी दलों की ये भी हिम्मत नहीं हुई कि इस पर मतदान की मांग करें, डिवीजन की मांग करें। उन्होंने चुपचाप मान लिया कि हार गए। हारना उनको था ही, ये तो जब प्रस्ताव दिया था उससे पहले से मालूम था। लेकिन संसदीय प्रक्रिया में, संसदीय जीवन में एक चीज़ होती है मर्यादा, कि आप कोई प्रस्ताव लाए हैं तो उसको अंतिम परिणति तक ले जाइए। विपक्ष की पार्टियां जब भी किसी भी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाती हैं तो ज़्यादातर मामलों में पता होता है कि पास नहीं होगा, उनका प्रस्ताव गिर जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि वो बहस से भाग जाए। कांग्रेस ने पहले दिन 9 मार्च को बहस से भागने की कोशिश की, मुद्दा बदलने की कोशिश की। फिर दूसरे दिन परंपरा ये है, नियम ये है संसदीय, कि जो प्रस्ताव मूव करता है उसको आखिर में जवाब देने का मौका मिलता है। कांग्रेस के जिस सदस्य ने प्रस्ताव मूव किया था, आखिर में गृह मंत्री अमित शाह के जवाब के बाद पीठासीन अधिकारी जगदम्बिका पाल ने उनसे कहा कि आप बोलिए। कांग्रेस के लोगों ने अपने सदस्य को नहीं बोलने दिया, अपने सदस्य का बोलने का अधिकार छीन लिया। वो राहुल गांधी जो सुबह शाम चिल्लाते हैं कि मुझे बोलने नहीं दिया जाता, उन्होंने अपनी ही पार्टी के सदस्य का बोलने का, जो उसका संवैधानिक और संसदीय प्रक्रिया के हिसाब से अधिकार था, वो भी नहीं इस्तेमाल करने दिया। और ध्वनिमत से जो है प्रस्ताव गिर गया। कांग्रेस पार्टी ने ये नहीं कहा कि हम डिवीजन चाहते हैं। क्यों नहीं कहा? उनको मालूम था गिर जाएगा, लेकिन फिर भी क्यों नहीं कहा? डर था कि पता नहीं कौन सी पार्टी साथ देगी, कौन सी नहीं देगी। तो विपक्षी एकता का जो ये आभा मंडल तैयार किया था वो ध्वस्त हो सकता था। ज़रूरी नहीं कि जितने विपक्षी दल हैं उन सब के सांसद समर्थन करते कांग्रेस पार्टी के प्रस्ताव का। इस डर के कारण डिवीजन की मांग नहीं की। लेकिन आज का मुद्दा ये नहीं है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ उनको पद से हटाने का जो प्रस्ताव था वो गिर गया, वो गिरना था, वो उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन इस दौरान हुआ क्या है? 2 दिन की बहस से निकला क्या? 2 दिन की बहस से एक बहुत बड़ी चीज़ निकली। राहुल गांधी 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद नेता प्रतिपक्ष बने पहली बार अपने जीवन में। और नेता प्रतिपक्ष बने तो उनको लगा कि वो जैसे प्रधानमंत्री बन गए हों या चक्रवर्ती सम्राट बन गए हों इस देश के। उनको लगा कि अब कोई नियम कानून, पहले भी नहीं मानते थे, अब और लगा कि कोई नियम कानून उन पर लागू नहीं होता है। तो संसद में वो जब चाहे आए, जब चाहे ना आए, और जब आएँ तो जिस विषय पर और जब बोलना चाहे तब बोलने का मौका मिले। तो राहुल गांधी पिछले 1.5 साल से ज़्यादा समय से एक नैरेटिव चला रहे थे कि उनको बोलने नहीं दिया जाता। जब जब वो बोलने के लिए खड़े होते हैं उनको रोक दिया जाता है, टोक दिया जाता है। और सबसे ज़्यादा आरोप उन्होंने लगाया लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पर कि वो बोलने नहीं देते। और कांग्रेस पार्टी सड़क पर घूम घूम कर ये आरोप लगाती रहती है कि नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता। राहुल गांधी ने कल सदन में कहा कि भारत के इतिहास में पहली बार हुआ कि नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता। अब देखिए, कौवे और कोयल का जो फर्क है वो उसके बोलने से पता चलता है। देखकर कम लोग जान पाते हैं कि फ़र्क क्या है, लेकिन जैसे ही कौवा बोलता है, जैसे ही कोयल बोलती है, दोनों का फ़र्क मालूम हो जाता है। तो राहुल गांधी चुप रहते हैं तो बहुत सी चीज़ें छिपी रहती हैं। अब अगर वो ये बात बोल रहे थे तो उनको ये सोचना चाहिए था कि कितनी बार उनकी पार्टी ने इस देश के प्रधानमंत्री को सदन में बोलने नहीं दिया, जो उनका संवैधानिक अधिकार है। लेकिन प्रधानमंत्री की बात अभी छोड़ देते हैं। हालांकि जवाब में गृह मंत्री अमित शाह ने चुनौती दी कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी को, कि हिम्मत है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर दिखाओ। लेकिन कांग्रेस पार्टी की ये हिम्मत नहीं होगी, क्योंकि देखिए ऐसे प्रस्ताव विपक्ष क्यों लाता है? उसको अपनी बात कहने का मौका मिलता है और हर विषय पर बोलने का मौका मिलता है। उसमें अविश्वास प्रस्ताव सरकार के खिलाफ आए तो विषय का कोई बंधन नहीं होता। आप देश दुनिया के किसी विषय पर बोल सकते हैं।
लेकिन बोलने के लिए कुछ पढ़ाई करनी पड़ती है, कुछ तैयारी करनी पड़ती है, कुछ समझ रखनी पड़ती है, जो कि इस समय जो विपक्ष, कम से कम प्रतिपक्ष के नेता हैं, उनमें नहीं है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इन्हीं शब्दों में कह दिया कि ये या तो बोलते नहीं या बोलने की क्षमता नहीं है। और उन्होंने आंकड़े देकर बताए संसद के 2014-15 से लेकर 2025-26 तक के, कि कब कब बजट सेशन या महत्वपूर्ण बिल जब आए या जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हुई तो राहुल गांधी सदन में मौजूद नहीं थे। सदन के देश में मौजूद नहीं थे। बजट पेश होता है, राहुल गांधी उस पर नहीं बोलते हैं। अभी तक वो सिर्फ एक बिल, एक विधेयक पर बोले हैं। उनकी अटेंडेंस जो नेशनल एवरेज है उससे बहुत कम है, यानी सदन में आते नहीं। 2015 के बजट सत्र के दौरान तो 60 दिन तक वो विदेश में रहे। 2018 के बजट सत्र के समय वो सिंगापुर और मलेशिया के दौरे पर थे। 2023 के बजट सत्र के दौरान वो इंग्लैंड के दौरे पर थे और 2025 के शीतकालीन सत्र में वो जर्मनी के दौरे पर थे। तो वो अपने को ग्लोबल लीडर समझते हैं। उनको लगता है कि फ़्लाइट बदलने के बीच में समय मिले, उस समय भारत में आ जाए और उस दौरान रहें तो कुछ देर के लिए संसद में चले जाएंगे, टी शर्ट पहन कर जाएंगे। वेशभूषा का बड़ा फर्क पड़ता है। जो अब चूंकि कैमरे और वीडियो का ज़माना है तो ऑप्टिक्स का फ़र्क पड़ता है। आपकी वेशभूषा कैसी है ये आपके चरित्र के बारे में बताती है, ये आपके स्वभाव के बारे में बताती है, ये आपकी सभ्यता और संस्कृति के बारे में बताती है। और राहुल गांधी का पहनावा देख लीजिए। और उसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह ने जो उनकी और हरकतें थी सदन के अंदर, कि प्रधानमंत्री के गले पड़ जाएंगे आप, फ्लाइंग किस देंगे सत्ता पक्ष के सांसदों की ओर, आंख मारेंगे, ये सब काम राहुल गांधी सदन के अंदर कर चुके हैं। तो गृह मंत्री ने कहा कि सदन के नेता को या फिर किसी भी सदस्य को अधिकार मिला हुआ है बोलने का, लेकिन विशेषाधिकार नहीं मिला है जो राहुल गांधी चाहते हैं। उन्होंने कहा वो बोलना तभी चाहते हैं जब उन पर कोई नियम लागू न किया जाए। वो जब चाहें, जिस विषय पर चाहें ये बोलने की छूट हो तब वो बोलेंगे। जो विषय होगा चर्चा का उस पर वो नहीं बोलेंगे। राहुल गांधी ने पिछले 1.5-2 साल में एक नैरेटिव बड़ी मेहनत से खड़ा किया, उनकी पार्टी के लोगों ने और उनके सहयोगी दलों ने, कि नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता, राहुल गांधी को सदन में बोलने नहीं दिया जाता। गृहमंत्री अमित शाह ने बताया कि बोलने के कितने घंटे कांग्रेस पार्टी को मिले और जो पार्टी को समय मिलता है उसका फैसला नेता प्रतिपक्ष ही करता है, जो उनका नेता है सदन में वो करता है। तो उन्होंने पूछा क्यों नहीं बोले, किसने रोका था आपको? तो सही बात तो यही है कि बोलने की क्षमता नहीं है, बोलने की योग्यता नहीं है। शोर मचाने की और हंगामा करने की योग्यता है, वो करते हैं। लेकिन मैं आज का वीडियो इन सब बातों के लिए नहीं बना रहा हूँ। आज का वीडियो है जो 1.5 साल में 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से, जब से राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बने हैं, बड़ी मेहनत से उन्होंने एक नैरेटिव खड़ा किया था। तो आजकल युद्ध का समय है, तो युद्ध के समय बहुत सी ऐसी शब्दावलियाँ होती हैं जो आम प्रचलन में आ जाती हैं। तो 12 दिन का जो पहले ईरान और अमेरिका इजराइल का युद्ध हुआ था, उसके बाद जो ऑपरेशन सिंदूर भारत का हुआ, इन सब के दौरान एक चीज़ बड़े प्रचलन में आ गई, बंकर बस्टर बम। कि ऐसे बम, शक्तिशाली बम जो बंकर को तोड़ देते हैं, मतलब ज़मीन के नीचे कई 100 फीट नीचे जो है जाकर वार करते हैं, कुछ बचता नहीं है, सब कुछ समाप्त कर देते हैं। तो मेरा मानना है कि बुधवार को भारतीय संसद में, लोकसभा में, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नैरेटिव बस्टर बम चलाया। राहुल गांधी की 1.5 साल की कोशिश, उनकी मेहनत, उनकी पार्टी की मेहनत, उनके साथी दलों की मेहनत, अमित शाह के एक भाषण में सब ध्वस्त हो गया, कुछ नहीं बचा। अमित शाह ने अपने भाषण से साबित कर दिया कि राहुल गांधी बोलने की क्षमता ही नहीं रखते और ये बहाना बनाते हैं कि उनको बोलने नहीं दिया जाता। उन्होंने संसद की कार्यवाही से आंकड़े निकालकर ये बताया कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अपने कार्यकाल में, ये दूसरा कार्यकाल है उनका, विपक्ष को सत्ता पक्ष से ज़्यादा समय दिया है और 14 से 19 के बीच में तो कई गुना ज़्यादा समय दिया। जब
कांग्रेस के सदस्यों की, लोकसभा सदस्यों की संख्या सबसे कम थी, लेकिन राहुल गांधी ये नैरेटिव बनाते रहे कि हमको बोलने नहीं दिया जाता। और ये बात सत्तारूढ़ दल सुन रहा था, मीडिया इस बात को चलाता था कि नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता। सड़क पर आकर राहुल गांधी बोलते, संसद में भी बोलते थे। संसद में उनको बोलने से किसी ने कभी नहीं रोका। लोकसभा अध्यक्ष सिर्फ इतनी बात कहते थे कि भाई जो सदन के नियम हैं उनके अनुसार आपको बोलना होगा, जो नियम हर सदस्य पर लागू होते हैं। लेकिन राहुल गांधी की जिद थी और है कि मैं नियम के अनुसार तो नहीं बोलूंगा। अगर नियम तोड़ने की मुझे आप इजाज़त नहीं देंगे तो इसका मतलब आप मुझे बोलने से रोक रहे हैं। उनके पूरे नैरेटिव को अमित शाह के नैरेटिव बस्टर बम ने हवा में उड़ा दिया। ये मुद्दा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया कि नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता। अब चूंकि संसद की कार्यवाही का लाइव टेलीकास्ट होता है, पूरा देश देखता है, दुनिया में दिखता है, और वो रहता है रिकॉर्ड में, कभी भी आप जाकर देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो राहुल गांधी के लिए अब ये नैरेटिव चलाना, हालांकि बेशर्मी पर आप उतर आए तो कुछ भी चलाते रह सकते हैं, लेकिन बुधवार को जो हुआ लोकसभा में, जो काम किया केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने, वो भारत के संसदीय इतिहास में एक मील का पत्थर बनेगा। ये राजनीतिक दलों को इससे सीखना चाहिए, सांसदों को इससे सीखना चाहिए कि नैरेटिव को कैसे बस्ट किया जाता है, और उसके लिए सबसे बड़ा हथियार होता है तथ्य, तर्क, प्रमाण। इन सब के साथ अमित शाह ने बोला, उनकी एक भी बात ऐसी नहीं थी जिसको विपक्ष काट सके तथ्यों के आधार पर, जिसको चैलेंज कर सके, चुनौती दे सके कि यह तथ्य आपका गलत है। जब आप तथ्य और तर्क के साथ बात बोलते हैं तो लोगों के दिल में उतरती है। इसीलिए भाजपा की बात लोगों के दिल में उतरती है। इसीलिए 22 साल से संसदीय जीवन में होने के बावजूद राहुल गांधी की कोई बात लोगों के दिल में नहीं उतरती है। उनको लगता है कि सारी दुनिया उनके खिलाफ षड्यंत्र कर रही है, लेकिन उनको कोई बताने समझाने वाला नहीं है। उनके खिलाफ सबसे बड़ा षड्यंत्र तो वो खुद ही करते हैं। अगर आप में किसी पद की योग्यता न हो और केवल सरनेम के कारण आपको वो पद मिल जाए तो आपको एक्सपोज होने में समय नहीं लगता, खासतौर से सार्वजनिक जीवन में। जीवन के हर क्षेत्र में होता है, बाकी जगहों पर थोड़ा समय लगता है, लेकिन सार्वजनिक जीवन में ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो राहुल गांधी इस देश के एकमात्र नेता हैं जो 22 साल से लगातार एक्सपोज हो रहे हैं। लगातार वो अपने भाषणों से, अपनी बातों से, अपने तर्कों से, अपने जो इंटरवेंशन हैं या जो भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं उससे बता रहे हैं, ज़ोर ज़ोर से चिल्ला कर कह रहे हैं कि भैया मेरे बस का नहीं है, मैं इसके योग्य नहीं हूँ। उनकी बातें आप सुनेंगे तो आज 7वीं 8वीं, बल्कि अब तो जो है AI का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, बच्चे 4वीं 5वीं के बच्चे भी ज़्यादा समझते हैं, जानते हैं, कोई भी जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं। उनकी बातें सुनकर उन बच्चों को भी हंसी आती होगी कि ये व्यक्ति किस तरह की बात करता है, इसको ये सामान्य जानकारी कैसे नहीं है। कोई कैसे, भारत का कोई भी नेता किसी स्तर का हो, मोहल्ले गली से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक, वो आज कैसे बोल सकता है कि भारत की इकॉनमी डेड इकॉनमी है, लेकिन राहुल गांधी बोल सकते हैं। तो राहुल गांधी के इस सारे नैरेटिव को जिस तरह से तोड़ा है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने, मुझे लगता है कि शायद ही इस तरह से किसी नेता के नैरेटिव को इससे पहले तोड़ा गया हो, इतने प्रामाणिक तरीके से। जब नेता बोलते हैं तो उसमें ज़्यादा पुट जो है रेटरिक का होता है, भाषणबाजी का होता है। बुधवार के अमित शाह के भाषण की चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूं कि उसमें रेटरिक या भाषणबाजी बहुत कम थी और तथ्य और तर्क की भरमार थी, और कोई ऐसा तर्क नहीं है, तथ्य नहीं है जिसकी काट कांग्रेस पार्टी या विपक्षी दलों के पास हो। तो इसलिए उन्होंने हल्ला मचाना शुरू किया, शोर मचाना शुरू किया। उनका भाषण शांति से पूरा सुना नहीं, क्योंकि जब आपके पास बोलने के लिए कुछ नहीं होता है तब आप
हंगामे का, शोर का सहारा लेते हैं। यही काम कांग्रेस पार्टी पिछले 12 साल से कर रही है। इस काम को मुझे लगता है कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी एक तरह से इग्नोर कर रही थी, इसकी उपेक्षा कर रही थी कि जाने दो, छोड़ दो, जाने दो, छोड़ दो। लेकिन अमित शाह ने ऐसा लगता है कि तय किया कि अब बस बहुत हो गया है, अब समय आ गया है इनको एक्सपोज करने का। तो एक्सपोज किसी छोटे मोटे नेता को नहीं, कांग्रेस पार्टी का जो सबसे बड़ा नेता है, जो नेता प्रतिपक्ष है, राहुल गांधी को बुरी तरह से एक्सपोज कर दिया कि उनको न तो राजनीति की समझ है, न अर्थव्यवस्था की समझ है, न पार्लियामेंट्री सिस्टम की समझ है। उनकी ये जिद कि मैं नियम के अनुसार नहीं बोलूंगा, ये बताती है कि उनको पार्लियामेंट्री जो प्रोसीजर है उनकी समझ नहीं है। उनको एहसास ही नहीं है कि पार्लियामेंट में बोलने के लिए कोई नियम हो सकता है और सभी को उसी नियम के तहत बोलना पड़ता है। राहुल गांधी को लगता है कि कोई भी नियम उन पर लागू नहीं होता। ये अमित शाह ने कल बताया कि सब पर लागू होता है। उन्होंने एक वाक्य में कह दिया, उन्होंने कहा बोलने का अधिकार सबको है सदन में, विशेषाधिकार किसी को नहीं है। राहुल गांधी की यही समस्या है, वो अपने अधिकार को विशेषाधिकार समझते हैं। तो अमित शाह ने बताया कि ये गलतफहमी दूर कर लीजिए, आपको कोई विशेषाधिकार नहीं है। सदन के हर सदस्य को जो अधिकार है वो आपको भी है, विषय पर और नियम के अनुसार बोलने का। अब सवाल यह है कि अमित शाह के इस भाषण के बाद क्या राहुल गांधी में कोई परिवर्तन आएगा? क्या विपक्ष के रवैये में कोई परिवर्तन आएगा? क्या विपक्ष थमकर ये सोचेगा, ये आत्मनिरीक्षण करेगा कि उससे गलती कहाँ हो रही है? चुनाव में मात खाना वो तो मतदाता और जनता का काम है, हराती है, जिताती है। सदन में, बहस में, चर्चा में मात खाना और लगातार मात खाना, और ये हार तो जो क्रिकेट में जो है इनिंग्स और बहुत बड़े रनों के मार्जिन से हार हो, जैसी बुरी तरह से हार हो, उस तरह की हार है। तो अमित शाह का कल का भाषण संसद के इतिहास में जो कुछ भाषण याद रखे जाएंगे उनमें से एक होगा। ये आने वाले सांसदों के लिए एक बड़ा सबक है। कल अमित शाह जिस तरह से बोले वो सांसदों के लिए एक तरह की पाठशाला थी कि देखिए संसद में इस तरह से बात की रखी जाती है, इस तरह से तथ्य रखे जाते हैं। आप तथ्यों के साथ बोलेंगे तो उसका असर होगा। आंख मारने से असर नहीं होता है, फ्लाइंग किस देने से सदन में उसका असर नहीं होता है। उन्होंने बिना कहे ये बताया, संसद एक बहुत गंभीर चर्चा का मंच है, वहाँ गंभीरता से चर्चा होनी चाहिए और उस चर्चा में शामिल होने के लिए योग्यता होनी चाहिए, समझदारी होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए और अध्यवसाय की प्रवृत्ति होनी चाहिए कि आप पढ़कर आएँ, तैयारी करके आएँ। अगर आप पढ़ नहीं सकते, तैयारी नहीं कर सकते, तो कम से कम सलाहकार ऐसे रखें जो आपको सही बातें बताएं, तथ्य बताएं। बहुत से लोगों को उम्मीद है कि शायद राहुल गांधी पर कुछ असर पड़ेगा, विपक्ष पर असर पड़ेगा। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं है। 22 साल से राहुल गांधी को देख रहे हैं, उनमें रत्ती भर परिवर्तन नहीं आया। वो कहावत है कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। तो अभ्यास करने से जड़मति सुजान होता है, बिना अभ्यास के नहीं हो सकता, जड़मति भी सुजान नहीं हो सकता। और राहुल गांधी का जो पार्लियामेंट्री करियर है, जो उनकी पार्लियामेंट्री परफॉर्मेंस है, वो 22 साल में लगातार नीचे गई है। उन 22 साल में ऐसा कोई सांसद नहीं हो, बड़ा नेता नहीं होगा देश का, जिसका एक भाषण ऐसा ना हो जो याद रखा जाने वाला हो, जिसको आप फिर से देखना, सुनना या पढ़ना ना चाहें। राहुल गांधी का एक भी ऐसा भाषण नहीं है। इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि उनकी पार्लियामेंट्री परफॉर्मेंस की क्वालिटी क्या है। और अमित शाह तो 2014 से लोकसभा में हैं, राहुल गांधी 2004 से हैं, यानी राहुल गांधी के 10 साल बाद वो सदन में आए हैं। ठीक है, वो उससे पहले विधानसभा में थे, गुजरात विधानसभा में, लेकिन जो छाप उन्होंने सदन की कार्यवाही में, सदन की बहस में जो छाप छोड़ी है, भारतीय संसद के इतिहास में कम नेता ऐसे हुए, खासतौर से इस दौर में, यानी पिछले 30-35 सालों के दौरान।
मैं बड़े नेताओं की बात नहीं कर रहा हूँ, अटल बिहारी वाजपेयी, चंद्रशेखर, जॉर्ज फर्नांडिस, इस तरह के नेताओं की बात नहीं कर रहा हूँ। वहाँ तक तो पहुँचना या उसके आसपास भी पहुँचना राहुल गांधी के लिए ऐसा सपना है जो 100 जन्म में नहीं पूरा होने वाला है। लेकिन अमित शाह ने बताया कि देर से आकर भी कम समय में कितनी जल्दी सीखा जा सकता है और परफॉर्म किया जा सकता है और करके दिखाया जा सकता है। वो देश के गृह मंत्री भी हैं, सहकारिता मंत्री भी हैं, पार्टी का भी बहुत काम देखते हैं। इस सब के बीच इसकी तैयारी करना, ये सब तभी हो सकता है जब आपके पास यहां पर कुछ हो। अगर ये अपर स्टोरी खाली है तो कुछ नहीं हो सकता है। अगर अपर स्टोरी में कुछ है, ग्रे मैटर है, तो आप सब कुछ कर सकते हैं। तो अमित शाह का ये भाषण, मेरा मानना है कि राजनीति शास्त्र के छात्रों को जरूर पढ़ना, सुनना, देखना चाहिए। और जो लोग राजनीति में आना चाहते हैं उनको तो ज़रूर ही सुनना चाहिए कि सदन में कैसे बात रखी जाती है। सिर्फ एक चीज़ के लिए अगर देखना चाहें तो भी आप देख सकते हैं। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।